जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और मैंने लास्ट टाइम पे आप लोग को डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो मैंने बताए थे। और आज हम लोग उसी टाइप की एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पे आप लोग को दो वेक्टर दिए गए हैं और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया है और उनका मॉडुलस दिया गया और आपसे उनके बीच का एंगल पूछ दिया गया। तो जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले पर बेस्ड आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस फॉर्मूले के हेल्प से। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे सॉल्व करेंगे। और काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप लोग क्लास में पूरी तरीके से करेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और इस क्लास से खत्म होने के बाद आप लोग इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो आप लोग खुद घर में सॉल्व करिएगा आगे जाकर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या है। लिखा है फाइंड एंगल बिटवीन, हम लोग एंगल निकालना बट ध्यान रखना है टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड दिया हुआ 2 and 1 और 2 and 1 और हम लोग को डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ √3। सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग को लिख लेते हैं, ठीक। हम लोग क्या है गिवन डेट, क्या गिवन हमारे पास ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √3। मतलब हम लोग को ये डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है वो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक। √3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, ठीक। मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए से लिख लो या फिर ए से लिख लो। वो हमारा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और जो बी है वो हमारा 1 दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब फार्मूला क्या होता है, हम लोग मैंने आप लोग को बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई इनटू कॉस थीटा, ठीक। अब थीटा निकाल कॉस थीटा निकालना तो हम लोग सबसे पहले कॉस थीटा निकाल ले, उसकी हेल्प से हम लोग थीटा निकाल पाएंगे कंपेयर करके वेक्टर ए। और जब क्वेश्चन के लिए आप लोग को टेबल जो थी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाली वो आप लोगों को काफी अच्छे से याद होनी चाहिए, उसके बिना तो आप लोग सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब ए डॉट बी रखते हैं, ए बी रखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। ए डॉट बी हमको दिया हुआ √3 हमने रख दिया और ए हमको दिया हुआ 2, ए बी हमको दिया 1, तो हमारा कितना आ गया √3 अपॉन 2। ये हमारा आ गया कॉस थीटा आ गया। अब देखिए अब कॉस थीटा ये दिया, इससे थीटा की वैल्यू हमारी आई नहीं। थीटा की वैल्यू कब आएगी जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस की ग्रीक फॉर्म को हम लोग कंपेयर करके थीटा हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, तो हमारी जो √3/2 होती है वो हमारी cos π/6 की वैल्यू होती है। इसकी होती है सिंस, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, सिंस cos π/6 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ठीक, इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 होती है हमारी यहाँ पे। अब हम लोग √3 अपॉन 2 यहाँ पे रख देंगे हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। अब इसको कंपेयर कर लेंगे थीटा हमारा आ जाएगा π/6। अब यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम लोग को थीटा निकालना है, थीटा हमने निकाल कर दिखा दिया। अब यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू π/6। ये भी मैं आप लोग को लिख के दिखा दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे मार्क्स यहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/6। ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। और आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिलेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है तो आप लोगों ने देख लिया, ना ही इसमें कुछ कैलकुलेशन थे ना ही कुछ करना था, सीधे आप लोग को फाइनल वैल्यू पुट करनी थी और छोटा सा मल्टीप्लाई करके आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल अच्छे से याद होगी तो आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। अगर नहीं याद होगी तो फिर क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो जो मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई थी वो ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें मैंने बताया काफी ज़्यादा यूज है और उन्हीं सबका यूज आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं वो भी आप लोग पढ़ कर रखिएगा, क्योंकि उनका भी यूज आप लोग को यहाँ सब देखने को मिलता है अभी काफी, तो इन सबका काफी ज्यादा यूज होता है। आप लोग मैथ में भले ही जो कम यूज वाला जाता है तो उसका आप लोग ना पढ़ेंगे तो काम आके आपका चल जाएगा, लेकिन जिनका यूज होता है उनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसके बिना आप लोग का काम नहीं चल पाएगा आगे, ठीक। तो इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है आप लोग कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।